सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैप राउंड 1 का जब रिजल्ट रिलीज़ होगा तो उसके बाद आपको अपने लॉगिन में कौन से जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे, कैसे आपको अपना जो कॉलेज है वो कंफर्म करना है, अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो कैसे आप बेटरमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं लगा है तो क्या वो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे नहीं रहेंगे, इसके अलावा कैसे आप अपनी जो फीस है वो बचा सकते हो, और भी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अलॉटमेंट लेटर है ये होता क्या है। तो देखो गाइज, जब भी आप अपना कैप राउंड का फॉर्म भरोगे तो कैप राउंड के फॉर्म फिल करने के बाद गाइज 2-3 दिन का गैप रहता है एंड उसके बाद कैप राउंड का जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होता है। इस रिजल्ट को ही हम जो है वो अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं बिकॉज एक लेटर फॉर्मेट में आपको पता चलता है जो कि आप इजीली चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे हमने फाइनल मेरिट लिस्ट का स्टेटस चेक किया था, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है या फिर नहीं। साथ ही में उस अलॉटमेंट लेटर में ये भी लिखा रहता है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है एंड कौन से प्रेफरेंस का आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अलॉटमेंट लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी रिलीज़ होगा तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेल्फ फ्रीज होता है, नॉट फ्रीज होता है, ऑटो फ्रीज होता है, इनका जो मीनिंग है वो क्या है एंड इससे आप जो है वो क्या कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज मैं फर्स्ट सिचुएशन के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, ये कि वर्स्ट सिचुएशन रहेगी किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर अपन ने सपोज कैप राउंड 1 में अपना ऑप्शन फॉर्म भरा एंड फॉर्म भरने के बाद जब रिजल्ट लगा तो आपको पता चला कि आपको कैप राउंड 1 में कोई भी जो कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। अगर आपने ऐसा फॉर्म भरा होगा जिसमें कॉलेजेस के जो भी ऑप्शंस आपने डाले होंगे जिनका कट ऑफ आपके आसपास है या फिर आपसे ऊपर है, तो हो सकता है कि आपको जो कॉलेज है वो अलॉट ना हो। इसलिए ऐसे कॉलेजेस भी डालना जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंट से जो है वो कम रहना चाहिए, तो हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, तो सपोज अगर आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको वहाँ पे लिख के आएगा कि यू हैव नॉट अलॉटेड एनी कॉलेजेस एंड आपको लॉगिन में ऐसे कोई भी जो ऑप्शन है सेल्फ फ्रीज, नॉट फ्रीज, ये कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा एंड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको सीट एक्सेप्टेंस की जो फीस है वो पे करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है वो कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे एंड कैप राउंड 2 में आपको कोई भी चेंजेस करना है अपने ऑप्शन फॉर्म में, वो सारे चेंजेस भी जो है वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं लगा उनको तो चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की जिसमें ऐसे स्टूडेंट आएंगे जिन्हें फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है वो अलॉट होगा एंड जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होगा उनको गाइज लॉगिन में ये जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें से आपको लॉगिन में डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो कौन से स्टूडेंट को कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड इन ऑप्शन का मीनिंग क्या है डिटेल में चलिए अब देखते हैं फाइनली। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस ऑटो फ्रीज। अब ऑटो फ्रीज का जो मीनिंग है वो क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन द राउंड 1 ऑटो फ्रीज्ड shall pay the seat acceptance fee by online mode through their login and such candidate shall not be eligible for participation in subsequent round। ठीक है, तो अगर आपने कहीं अपने कॉलेज लिस्ट में कॉलेजेस के नाम डाले होंगे, उस कॉलेजेस के लिस्ट में अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है, ठीक है, मतलब कॉलेज लिस्ट में जो भी आपने पहले नंबर पे कॉलेज डाला होगा जिसका प्रेफरेंस फर्स्ट रखा होगा, अगर वो कॉलेज आपको अलॉट होता है तो वो जो है गाइस वो ऑटोमेटिकली ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर आपको उसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा एंड आप फर्दर सेकंड या फिर थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होगे। अब वो अपने आप जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो पे करना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ जो है वो रहता है, वो आपको ऑनलाइन फीस जो है वो पे करना पड़ेगा एंड उस कॉलेज में फिजिकली जाके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटो फ्रीज को बचाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर पर ऐसा कॉलेज डालते हैं जिसके लगने के जो चांसेस है वो कम हो, या फिर जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं जिसको COEP इजीली लग जाता है, जिसको MBA में JBIMS इजीली लग जाता है, किसी को MCA में VGTI इजीली लगने वाला है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे अपना मन चाहे जो कॉलेज है वो डाल सकता है। बट ऐसे स्टूडेंट जिनको मतलब 96 है, 97 परसेंटाइल है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको ऑटो फ्रीज को इग्नोर करना है तो फर्स्ट नंबर पर ऐसा कॉलेज डालिए जिससे आप जो है वो ऑटो फ्रीज को इग्नोर कर पाओ एंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में जो है वो बेटरमेंट के लिए जा पाओ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल पर भी डाला है। ठीक है, आपने सपोज ये कॉलेज की जो लिस्ट है वो ऐसी बनाई होगी फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको फर्स्ट नंबर का ही जो कॉलेज है वो लगता है तो आपका जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी एंड आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। आप सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, सपोज अगर आपने वर्स्ट कंडीशन में कि गलती से ऐसा कुछ कर दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस पे गलती से डाल दिया कॉलेज एंड वो आपको लग गया बट वो आपको नहीं लेना है, तो तब भी गाइज अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप जो है वो सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। बट अगर आपको तब भी एडमिशन लेना है तो आप वैकेंट राउंड्स या फिर मैनेजमेंट
कोटा से जो एडमिशन है वो ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है गाइस, ऑटो फ्रीज इसका ऑप्शन नहीं मिलता, ये डायरेक्टली हो जाता है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है तो डायरेक्ट वहाँ पे लिखाएगा योर कॉलेज हैज़ बीन ऑटो फ्रीज एंड यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट सिचुएशन की, जो कि है गाइस सेल्फ फ्रीज, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पहले क्या होता है जान लेते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन राउंड 1 through their login must accept the seat and shall pay the seat acceptance fee through online mode. Such candidate shall not be eligible for participation in subsequent round, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि सपोज देखो गाइज आपने एक कॉलेज की लिस्ट बनाई, ठीक है, ये आपने एक कॉलेज की लिस्ट बनाई। अब इस कॉलेज की लिस्ट में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का अगर कॉलेज नहीं लगता है तो ऑटो फ्रीज नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी प्रेफरेंस का कॉलेज लगेगा तो आपको जो है वो 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ फ्रीज का एंड दूसरा ऑप्शन मिलता है ऑटो फ्रीज का, ठीक है। अब इससे क्या होता है चलिए देखते हैं। तो देखो ये आपने लिस्ट बनाई होगी, अगर आपको थर्ड प्रेफरेंस का कॉलेज लगेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे थर्ड प्रेफरेंस का अगर SPIT कॉलेज लगता है तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, मेरे पास एक सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, एंड मेरे पास एक नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो रहेगा। बट यार मुझे लगता है कि ये जो थर्ड नंबर का कॉलेज है वो अच्छा है एंड मेरे घर के पास भी है, ठीक है, VGTI लगता है तब भी मैं नहीं लेता, बट SPIT मुझे लेना है एंड मुझे यही कॉलेज चाहिए, अब मेरा मन बन चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे लॉगिन में मुझे ऑप्शन मिलेगा सेल्फ फ्रीज, मतलब मैं इसे खुद से जो है वो फ्रीज करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो आप सेल्फ फ्रीज के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर सकते हो, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो पे कर सकते हो एंड उसके बाद जो है वो कॉलेज में जाके अपना एडमिशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपना कॉलेज सेल्फ फ्रीज करते हो तो आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, अगर आप सेकंड राउंड में फ्रीज करते हो तो थर्ड राउंड के लिए जो है वो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो सेल्फ फ्रीज करोगे तो वो कॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा एंड वहाँ पे जाके आप जो है वो एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है गाइस सेल्फ फ्रीज का मीनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट, ये जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन है वो फर्स्ट राउंड में बहुत ही कम जो है वो यूज़ होता है, तो जो बेटरमेंट वाला ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्यों वो भी बताता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस नॉट फ्रीज बेटरमेंट। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस and want betterment in the subsequent round must claim the allotted seat in round 1 by accepting that seat by choosing not freeze option for betterment and shall pay the seat acceptance fee through their login by ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज देखो आपने ऐसी जो कॉलेज की लिस्ट है वो डाल दी, ठीक है, एंड फिर इसके बाद आपको VGTI का जो ऑप्शन है वो लग गया, ठीक है। बट आपको लगता है कि यार VGTI तो ठीक है बट मुझे तो जो है वो COEP में ही एडमिशन चाहिए, जैसे MBA में हो सकता है कि आपको सिडनम लग गया बट आपकी तो इच्छा है कि मुझे JBIMS में ही जो है वो एडमिशन चाहिए। तो इस टाइप में क्या कर सकते हो आप, VGTI का जो ऑप्शन है आपके लॉगिन में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन एंड एक मिलेगा आपको बेटरमेंट का ऑप्शन। नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट ऐसा एक जो ऑप्शन है वो आएगा, आई थिंक नॉट फ्रीज ही जो है वो लिखा रहता है, बेटरमेंट आपको वहाँ पे लिख के रहता है कि अगर आप नॉट फ्रीज करोगे तो बेटरमेंट के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप नॉट फ्रीज के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हो, आपको इसमें भी सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 1000 रुपीज़ है वो पे करना पड़ेगा एंड फिर आप जो है वो सेकंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। सेकंड राउंड में गाइस फिर आपको जो है वो थोड़ा दिमाग लगा के अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, क्योंकि देखो सपोज अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो आपको ऑटो फ्रीज तो नहीं होगा, ठीक है, आपने बेटरमेंट किया, तो सेकंड राउंड में जब आप फॉर्म भरोगे तो जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में लगता है तो सेकंड राउंड में जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो उस टाइम ऐसे ही कॉलेजेस डालना जो कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जिन्हें पता नहीं क्या सोच के डालते हैं कि ऐसे भी कॉलेजेस डालते हैं जिनका कट ऑफ जो कॉलेजेस लगाए फर्स्ट राउंड में उसके भी नीचे है, ठीक है। तो बेटरमेंट होने की जगह डिक्रीमेंट भी जो है वो हो जाता है। तो सपोज अगर मुझे VGTI लगता है तो फिर मैं सेकंड राउंड में बस COEP का जो ऑप्शन है वो डालूंगा एंड जो VGTI का ऑप्शन है वो अपने आप जो है वो वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। जब सेकंड राउंड थर्ड राउंड शुरू होगा तब मैं आपको ये एक्चुअली में दिखाऊंगा भी कि कैसे ये सारी जो चीज़ है वो होती है, ठीक है। तो बेटरमेंट अगर आप चूज़ करोगे तो याद रखना कि फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज आपको जो है वो लगा है तो सेकंड राउंड में जब आप अपनी ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट भरोगे तो उसमें ऐसे ही कॉलेजेस डालना जो कि फर्स्ट राउंड के कॉलेज से बेटर हो, ताकि आपका बेटरमेंट हो ना कि डिक्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि क्या हमें जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है एंड सेकंड राउंड में भी अगर कॉलेज मिलता है तो क्या हमें चॉइस मिलेगी फर्स्ट राउंड में एंड सेकंड राउंड के कॉलेज में चूज़ करने की कि कौन से कॉलेज में हम एडमिशन ले। तो ऐसा नहीं होता है। देखो सपोज अगर आपको फर्स्ट राउंड में VGTI कॉलेज लग गया, ठीक है, एंड सेकंड राउंड में आप बेटरमेंट में गए एंड आपको दिमाग था एंड आपने बस COEP का ही जो कॉलेज का नाम है वो डाला एंड लकीली आपको COEP जो है वो लग गया। तो देखो अगर आपको सेकंड राउंड में और कॉलेज लग जाता है तो आपका जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज है वो चला जाएगा, आपको कोई भी चॉइस जो है वो नहीं मिलेगी कि सेकंड राउंड का लेना है या फिर फर्स्ट राउंड का, आपको डायरेक्ट सेकंड राउंड का जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा एंड फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज है वो चला जाएगा। अगर सपोज आपको सेकंड राउंड में कॉलेज लगता नहीं है, आप बेटरमेंट के लिए जाते हो एंड सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं लगता है
तो जो VGTI है वही आपके पास जो है वो रहेगा, एंड फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए और भी जो है वो बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो आपको चॉइस नहीं मिलता है, अगर सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिल गया तो वही आपके पास रहेगा, अगर सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो जो आपके पास फर्स्ट राउंड में कॉलेज था वही सेकंड राउंड में भी जो है वो आपको लग जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में कैसे होता है इसके ऊपर वीडियोज़ भी मैं बनाऊंगा, तो वो वीडियोज़ भी जो है वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो इसमें आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे करना पड़ता है, एंड जनरली बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि बेटरमेंट जब करने जाते हैं तो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो सही से नहीं डालते हैं, तो डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो याद रखना ऐसे ही कॉलेजेस डालना जिनका कट ऑफ जो कॉलेज लगा है उससे अच्छा हो, या फिर उससे अच्छे कॉलेजेस आप डालो, ठीक है, तभी आपका बेटरमेंट होगा, नहीं तो गलती से फिर डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटरमेंट के बारे में। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये कि जनरली MBA MCA में हो सकता है, एंड कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के भी साथ हो सकता है। सपोज़ आपने एक कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाई, ठीक है। कॉलेज की लिस्ट बनाने के बाद आपको सपोज़ करते कि VIT कॉलेज लगा, ठीक है, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो COEP एंड VGTI की थी। जैसे MBA में हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन JBIMS एंड सिडनम थी, वेलिंकर आपको सपोज लग गया, तो इन केस अगर आपको वेलिंकर लेना ही नहीं है, ठीक है, मतलब अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है बट वेलिंकर चाहिए ही नहीं, अगर मतलब चाहिए ही नहीं, मेरे को लेना ही नहीं है ये कॉलेज, चाहे अभी सपोज इंजीनियरिंग में VIT लगा, आपकी COEP एंड VGTI की ये थी कि नहीं COEP मिले या फिर VGTI ले तभी मैं इंजीनियरिंग करूँगा, नहीं तो ड्रॉप कर लूँगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको अपनी जो फीस है बचानी है 1000 रुपये, तो उस टाइम क्या कर सकते हो गाइज, आप अपनी जो सीट है वो एक्सेप्ट ही मत करो, ठीक है। आपको फ्रीज भी मत करो, नॉट फ्रीज भी मत करो, ठीक है, कुछ मत करो, अपने आप जो है वो आप डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे, एंड उसमें आप अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो भर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कैप राउंड 1 में कॉलेज लगता है बट वो लेना ही नहीं चाहते उस कॉलेज को, वो बस कुछ ही ऑप्शंस जो है वो लेना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपको अपनी फीस बचाना है सीट एक्सेप्टेंस की, तो आप जो है वो सीट एक्सेप्ट ही मत करना, कुछ मत करना, आप अपने आप जो है वो कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे, और आपकी जो सीट है वो चली जाएगी, ठीक है। एंड आप कैप राउंड 2 में जो है वो एज अ फ्रेशर चले जाओगे, मतलब आपके पास कोई भी जो कॉलेज है वो नहीं रहेगा। जो बेटरमेंट के लिए जाएंगे उनके पास पहले से ही एक जो कॉलेज है वो रहेगा, अगर कॉलेज अलॉट होता है तो सेकंड राउंड का मिलेगा, एंड अगर नहीं होता है तो जो फर्स्ट राउंड में था वही मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने जो फ्रीज करेंगे तो फ्रीज तो आपके ऊपर है, अगर आपको जो कॉलेज लगता है, मतलब जो ऐसा कॉलेज लगता है जो कि आपको सेटिस्फाई करता है कि नहीं यार ठीक कॉलेज है, तो आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हो एंड उसमें जो है वो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ऑटो फ्रीज तो मतलब समझा ही दिया है कि अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालते हो वही लगता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, फिर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर आप फिर वैकेंट राउंड या फिर मैनेजमेंट कोटा से जा सकते हो, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी डाले कि कैसे आपको लॉगिन में जो ऑप्शंस है वो आते हैं। तो फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद आपको कुछ लॉगिन में ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे चूज सीट एक्सेप्टेंस, पहले आपकी सारी जो डिटेल्स है वो सही है या फिर नहीं है, ऐसा टिक वगैरह करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अगर ऑटो फ्रीज हो जाएगा तो ऑप्शंस नहीं आएंगे, अगर ऑटो फ्रीज नहीं होता है तो यहाँ पे फ्रीज, नॉट फ्रीज, बेटरमेंट एंड सेल्फ फ्रीज का ऐसा जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, एंड आपको फिर कंफर्मेशन का जो लेटर है वो मिलेगा। जो स्टूडेंट फ्रीज करेंगे एंड ऑटो फ्रीज करेंगे उन्हें जो है वो फिजिकली कॉलेज में जाना पड़ेगा एडमिशन करने, तो ये जो लेटर है वो आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। लेटर कैसे होता है वो भी मैं आपको डिटेल में जब आएगा तब वीडियोज़ बना के बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा बेटरमेंट का ऑप्शन आता है एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो आता है, तो उसके ऊपर प्रोसीड करके जो हमें सारी जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है। तो जब भी ये सारी चीज़ें लाइव होगी तब मैं आपको लाइव वीडियो बना के जो है वो बता दूंगा, एंड बाकी सारे जो अपडेट्स है वो तो मैं आपको टाइम पे देता ही हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।